सो सगळ्यांना विजिबल आहे ना? थोडं मिरर इमेज दिसत असेल. तर सगळे आलेत का गाईज? लवकरच थोड्याच वेळात आपण आपल्या सेशनला सुरुवात करणार आहोत. आपला हा फर्स्ट सेशन आहे, त्यामुळे जास्त स्टुडंट्स येतात का नाही आता हे काय माहीत नाही, बट होप सो सगळे जॉईन होतील आणि जास्तीत जास्त शेअर करतील. आणि आपला हा चॅनलचा लेक्चर तुम्हाला आवडला तर तुम्ही लवकर नेक्स्ट फॉरवर्ड करा. आपण लवकरात लवकर त्याला जसं तुमचा सपोर्ट असेल तसं आपण लवकरात लवकर पुढे जाऊयात आणि नेक्स्ट लेक्चरचे तुम्हाला जे व्हिडिओ आहेत ते लवकरच तुम्हाला भेटून जातील. तर आता जसं थोड्याच वेळात आपण आपले सगळे स्टुडंट्स आल्यावरती लवकरच जॉईन करूयात. 2 मिनिटात आपण आपल्या लेक्चरला स्टार्ट करणार आहोत, त्यामुळे सगळ्यांनी लवकरात लवकर शेअर करा. सगळ्यांना विजिबल आहे ना? आवाज वगैरे एकदम प्रॉपर येतोय ना? मी क्लिअर वगैरे दिसतोय ना सगळं पिक्चर? स्क्रीन एकदम क्लिअर आहे ना? नयन चौधरी, येस. ओके ओके, थँक्यू. भावा सर नको बोलू रे, मी पण तुमच्या आवडच आहे. तर चला आता स्टार्ट करूया आपण. एक एक 2 मिनिटामध्ये स्टार्ट करूयात लवकरच. तर चला आता आपण स्टार्ट करूयात. आपलं टाइम झालेला आहे आपला. तर एकदा मला कमेंटमध्ये सांगा की बाबा स्क्रीन दिसते ना आपली एकदम? तुम्हाला प्रॉपर आवाज वगैरे येतोय का? कमेंटमध्ये लवकर सांगा. येस, आवाज वगैरे एकदम प्रॉपर येतोय, स्क्रीन दिसते ना? ओके ओके, तो लेट्स स्टार्ट. तर स्लाइड विजिबल आहे ना सगळ्यांना? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक मयूरेश. मेरा नाम मयूरेश है और मैं यहाँ आपको सी प्रोग्रामिंग बिल्कुल इजी और लैंग्वेज में सिखाने वाला हूँ. तो मेन अपना सी और सी प्लस प्लस दोनों मैंने अपना दो सी और सी प्लस प्लस दोनों कंप्लीट किया है. और अब मैं जो सीखा हूँ वही मैं आपको सबके साथ में शेयर करने वाला हूँ. तो गाइज अभी फर्स्ट अपना स्लाइड है, मतलब प्रोग्रामिंग होता क्या है, प्रोग्रामिंग क्यों सीखना चाहिए, क्या ज़रूरत अपने उससे लाइफ के लिए. अभी डे टू डे लाइफ में अपना प्रोग्रामिंग मतलब बहुत आना तो चाहिए, बिकॉज अभी नेक्स्ट जनरेशन में अपना एआई का आ रहा है, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग आना ज़रूरी है. तो अभी नेक्स्ट अपन देखते हैं कि फर्स्ट अपना है कि अब प्रोग्रामिंग क्या है. तो व्हाट इज मीन बाय प्रोग्रामिंग. So, what is meant by programming? Computer programming is a medium for us to communicate with computer, just like we use Hindi or English to communicate with each other. But do you know that programming is a way for us to deliver our instruction to the computer? तो सबसे पहले समझते प्रोग्रामिंग होती क्या है. तो प्रोग्रामिंग एक तरीका है कंप्यूटर को बताने के लिए कि यूज़ क्या, कंप्यूटर को बताने के लिए उसे यूज़ क्या करना है. In simple words, programming means giving instruction to the computer to perform a specific task. Like we talk to human in Hindi or English. We talk to computer using programming language like C, C++, Python, Java, etc. जैसे अपन लोग एक दूसरे से बात करने के लिए सी और सी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर की भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है.
वो है सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, मेनी मोर एक्सेट्रा। तो वो इसको समझती है अब कंप्यूटर को। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं अपन कि लाइक अपना व्हाट इज सी लैंग्वेज। तो व्हाट इज सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज एक्चुअली होता क्या है? तो सी इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फाइनेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that was developed in the earlier 1970s by Dennis Rich at a Bell's lab. C is mainly used for system programming like operating system, compiler, embedded system, in fact, even major parts of Windows, Linux, etc. So, guys, C, व्हाट इज सी लैंग्वेज होता क्या है एक्चुअली? सी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें जिसे डेनिस रिच ने 1972 में डेवलप किया था। इट्स नो दैट मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि बहुत सारे मॉडर्न लैंग्वेज जैसे अपने सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब सी का इंस्पायर है। तो ये सब सी का इंस्पायर है। इज इट मतलब लाइक ना वो क्या है, मतलब पता है क्या? इट इज द फैक्ट पावरफुल एंड स्टिल यूज इन मेनी कोर सिस्टम। सी क्यों इम्पोर्टेंट है लाइफ में? इट इज फास्ट एंड इज सफिशिएंट controlled over a hardware, great for understanding and how computer actually work, still widely used in a real world project today। मतलब इसका मतलब सी क्यों इम्पोर्टेंट है। अब सवाल आता है व्हाई शुड वी लर्न सी? सी क्यों सीखना है भाई? सी सीखना ही क्यों है? दूसरा भी लैंग्वेज है वो ही सीख लेंगे, उससे काम चला लेंगे। बट नहीं गाइज, तो अपने को सी ही सीखना है बिकॉज इट हेल्प एंड हाउ कंप्यूटर एक्चुअली वर्क, लाइक हाउ मेमोरी, लॉजिक। यस भाई, हाय बोलो। तो सॉरी गाइज, तो अब सवाल आता है अपना था व्हाई शुड वी लर्न सी? तो बिकॉज इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर एक्चुअली वर्क्स, लाइक हाउ मेमोरी, लॉजिक एंड स्ट्रक्चर वर्क इनसाइड ए प्रोग्राम। Like if you learn C properly, any other language like Java, Python becomes much easier to learn। अगर आपने C एकदम परफेक्ट कर लिया, C का बेसिक से लेके अपने एडवांस तक एकदम आपका प्रॉपर है, तो आपको बिल्कुल डरने की ये नहीं है। आप एकदम आगे के जो अपने लैंग्वेजेस है जैसे कि पाइथन, जावा, एकदम इजी जाएगा आपको, एकदम इजी। मतलब अगर सी आपका अच्छा है तो आपको अदर लैंग्वेज कौन सा भी दो, कोडिंग का आपका कौन सा भी अपने यूजर से आपका मैसेज हो कि अब मुझे ये चाहिए, मेरे को ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दे, या फिर मेरे को ये कोड है मेरा, तो आप एकदम आराम से कर सकते हो। बट आपको उसके लिए पहले सी आपका अच्छा होना चाहिए। अगर सी आपको अच्छे से आएगा तो आप नेक्स्ट कर सकते हो। तो कौन है भाई? शालिनी सिंह, हाय भाई। हाँ भाई, बोल भाई, कौन है? तो अभी अपन देखेंगे यूजेस ऑफ सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज इज यूज टू प्रोग्रामिंग program a wide variety of systems। Some of the uses of C are as follows। फर्स्ट है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये जो अपना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसमें अपना है 6 टाइप्स का है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड एम्बाई सिस्टम, थर्ड है कंपाइलर एंड इंटरप्रिटर्स, गेम डेवलपमेंट, फिफ्थ है सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग एंड लास्ट इज अवर एजुकेशन लर्निंग। तो अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे वो क्या होता क्या है एक्चुअली। तो फर्स्ट अपन देखेंगे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक सी इज यूज टू बिल्ड ए मेजर पार्ट्स ऑफ विंडो, लिनक्स, यूनिक एंड इवन मैकोस। why? Because it is a fast and gives full control over the computer memory and a hardware। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक विंडोज, लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस सी लैंग्वेज में बनाया है। एंड सेकेंड है अपना इम्यून सिस्टम। लाइक सी इज परफेक्ट फॉर स्मॉल डिवाइसेस like watching microwave, washing machine, etc. This system needs programs that all that are small, fast, reliable, and C does that perfectly। मतलब इम्बाइंड जो सिस्टम है उसमें माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, टीवी के रिमोट, इन सबके माइक्रो कंट्रोलर सी में प्रोग्राम होते हैं। तो अभी नेक्स्ट अपना है थर्ड टाइप, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। आपको अगर इस स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, आपके पास 2 मिनट है। सो चलो नेक्स्ट। तो अपना थर्ड है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। प्रोग्रामिंग टूल्स लाइक अ कंपाइलर दैट कन्वर्टेड कोड इनटू अ मशीन लैंग्वेज आर रिटन इन ए सी। मेनी पॉपुलर लैंग्वेज लाइक पाइथन, जावा एंड सी प्लस प्लस यूज सी बेस्ड कंपाइलर। सो कंपाइलर इंटरप्रेटर सी लैंग्वेज खुद कंपाइलर बनाने के लिए यूज होती है। एंड फोर्थ है गेम डेवलपमेंट। Some games engine use C for core logic because it runs fast and smooth
It is not used for fancy graphics much today, but for the behind scenes work, C is still useful. तो गेम डेवलपमेंट में बहुत से पुराने और पावरफुल गेम्स सी या सी प्लस प्लस से बने हैं। एंड अपना फिफ्थ है सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग। सी इज यूज टू राइट डिवाइस ड्राइवर नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर फिल्मवेयर। इट इंटरैक्ट्स डायरेक्टली विद हार्डवेयर विच मोस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग कैन नॉट डू इजीली। मतलब उसका मतलब ऐसा है कि ड्राइवर्स फाइल सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट ये सब सी से लिखे जाते हैं। So last is our education and learning. C is often the first language taught in computer science course. It helps students to understand how programming works at a deep level. तो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए सबसे पहले सबसे बेस्ट स्टार्टिंग लैंग्वेज है आपका सी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, अगर आपका सी स्टार्टिंग से बेसिक से क्लियर है तो आपको कौन सा भी लैंग्वेज देने दो, यूज़र का कौन सा भी क्वेश्चन रहने दो, आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए सी पे ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो और उसका नोट्स और प्रॉपर प्रोग्राम्स उसे अच्छे से समझ के लो। और कुछ डाउट्स होगा तो तुम मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, मैं उसका मतलब जल्दी से जल्दी जैसे रिप्लाई होना ट्राई करूँगा। तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है, वो है अपना वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड कीवर्ड्स। सो सबको आवाज़ आ रहा है ना बराबर गाइज? प्रॉपर स्क्रीन वगैरह सब क्लियर दिख रहा है? एक बार कमेंट में यस यस टाइप करो। एवरीथिंग इज परफेक्ट गाइज? ऑलराइट, प्लीज़ एक बार कमेंट में बताओ कि बाबा सब परफेक्ट है ना, आवाज़ वगैरह पीपीटी एकदम ओके दिख रहा है? एनीथिंग कुछ ब्लर इंटरनेट नेटवर्क का इशू वगैरह कुछ है? सो ओके लेट्स स्टार्ट। तो अभी अब हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल्स कांस्टेंट और कीवर्ड्स। तो वेरिएबल्स एक मेमोरी लोकेशन होती है जहाँ हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल इन आई एन टी एज इज इक्वल्स टू 18, इंटीजर एज इज इक्वल्स टू 18। तो कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती। जैसे कांस्टेंट पाई की वैल्यू 3.14 है, वो कभी चेंज नहीं होती, वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है। और कीवर्ड्स वो स्पेशल वर्ड्स है जो सी लैंग्वेज ऑलरेडी यूज करती है। जैसे कि इंटीजर फ्लोट हुआ, कैरेक्टर हुआ, इफ एल्स हुआ, एक्सेट्रा मेनी मोर। तो सी में टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं। कुछ एग्जांपल है जैसे कि ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट है, और डू है, डबल है, इंटीजर है, स्ट्रक्चर है, एक्सेट्रा एंड देयर आर मेनी मोर। सो अपना देयर आर, मैंने इधर लिखा है जैसे कि वेरिएबल्स होता क्या देगा, मैंने आपको बताया अभी शॉर्ट में डिफाइन किया है। वेरिएबल इज ए कंटेनर विच स्टोर्स ए वैल्यू इन ए किचन। वी हैव ए we have a container storing for example rice, dal, sugar, etc. Similar to that, variables in C stores a value of a constant. Example a is equals to 3, a slash slash a is assigned 3, मतलब a में वो वैल्यू आपका 3 जो है वो स्टोर हो चुका है, और b में 4.7 ये वैल्यू आपने उसको दिया है और वो बी में भी स्टोर हो चुका है, एंड सी इज इक्वल्स टू ए। सो सी इज असाइंड बाय ए। तो इसके लिए भी रूल्स से, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी। तो फर्स्ट है स्टार्ट विथ लेटर्स और अंडरस्कोर, जैसे कि नेम अंडरस्कोर टू। एंड सेकंड है डोंट यूज सिम्बॉल्स लाइक एट रेट, हैश, डॉलर, एक्सेट्रा। अगर आपने ये सिम्बॉल्स यूज किए एट रेट, हैश या डॉलर एक्सेट्रा इनमें से, तो आपको कंपाइलर में एरर आएगा, कोड रन नहीं होगा आपका। एंड द थर्ड है नो स्पेशल सिम्बॉल्स अदर देन अंडरस्कोर अलाउड। एंड फोर्थ इज वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव। एंड फोर्थ जो आपको नहीं करना है, डोंट स्टार्ट विद द नंबर्स टू नेम। अगर आपने आपका पहले नंबर डाला जैसे कि 24 मयूरेश ऐसा डाला मैंने, तो हमको उससे स्टार्ट करना है जैसे कि माई अंडरस्कोर एज। तो उसमें स्पेस भी नहीं चाहिए, अगर स्पेस भी होगा तो आपको एरर लेगा। तो मेन अपना परफेक्ट फॉर्मेट क्या है उसका, यूज अंडरस्कोर माई, यूज अंडरस्कोर, जैसे कि फॉर एग्जांपल माई अंडरस्कोर एज, ये आपका परफेक्ट फॉर्मेट है। तो अभी नेक्स्ट कांस्टेंट मैंने बताया आपको कांस्टेंट होता क्या है, जैसे कि पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 है, वो कभी चेंज नहीं होती। तो कांस्टेंट भी तीन टाइप के होते हैं, एक इंटीजर कांस्टेंट होता है, एक सेकंड रियल कांस्टेंट होता है, और थर्ड कैरेक्टर कांस्टेंट होता है। तो मस्ट बी इनक्लोज विद ए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, कभी भी वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही इन्वर्ट करना किया जाता है।
सो अभी लास्ट अपने देखा कीवर्ड्स में भी बताया मैंने आपको 32 कीवर्ड्स होते हैं टोटल। ऑटो में ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, जैसे कांस्टेंट, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, ये सब हम आगे के लेक्चर में एकदम क्लियरली आपको मैं सिखाने वाला हूँ एक्चुअली होता क्या है वो, उसका मतलब क्या है। जैसे कि अपन अभी नेक्स्ट इसमें बहुत सारा कुछ सीखने वाले। अगर आपका सपोर्ट रहेगा अच्छे से ये वीडियो में, पहला वीडियो अगर ज़्यादा लाइक्स आते और व्यूज़ भी अगर अच्छे गए तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेके आऊँगा, अगर आपका सपोर्ट ऐसा ही रहा तो चलो अभी देखते नेक्स्ट क्या है अपना। तो अभी है अपना माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। इधर अपना फर्स्ट प्रोग्राम मैंने एग्जीक्यूट किया है। तो हैशटैग इंक्लूड एच टी डॉट एच, और सेकेंड आई एन टी मेन ब्रैकेट क्लोज, देन करली ब्रैकेट, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सेमी कॉलम, क्लोज, रिटर्न जीरो। तो ये हैशटैग इंक्लूड एच टी डी ओ डॉट एच, एक जो ये जो है ना, हैशटैग इंक्लूड एच टी डी ओ डॉट एच, वो एक हेडर फाइल है जिसमें इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं। और आईएनटी मेन जो दिख रहा है आपको, ये इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी सी प्रोग्राम। एंड लाइव प्रिंट एफ, वो एक स्क्रीन पे आउटपुट शो करता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और रिटर्न जीरो जो है का मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हुआ है। तो गाइस आपको होप सो ये समझ में आया होगा कि माय फर्स्ट प्रोग्राम का हैशटैग इंक्लूड का मतलब, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो का मतलब वो एक हेडर फाइल है जिसमें इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं। और सेकंड आईएनटी मेन है अपना, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी सी प्रोग्राम है वो। और प्रिंटफ जो है वो स्क्रीन पर आउटपुट शो करता है। और थर्ड और रिटर्न जीरो का मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुली अपना रन हुआ है। तो अभी देखते हैं, मैं आपको रन भी करके दिखाता हूँ इंस्टेंट। ये देखो मैंने इधर प्रोग्राम टाइप किया है, रन। देखो अपना आउटपुट भी इधर आया हेलो वर्ल्ड। अगर मैं इसमें सेमी कोलम नहीं डालूंगा तो अपने को इधर एरर आएगा। ये देखो एरर 4 5 6, इसमें अपने को एरर आए बिकॉज क्या एरर है वो भी, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, कि इसमें अपने सेमी कॉलम नहीं दिया है एक एक्सपेक्टेड। सो इधर सेमी कॉलम आएगा, देन रन। देखो सो प्रॉपरली अपना प्रोग्राम इधर रन हो चुका है। सो होप सो आपको ये फर्स्ट प्रोग्राम सिंपल बेसिक वाला समझ में आया होगा। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो ये क्या होता है एक्चुअली, हर सी प्रोग्राम के 5 बेसिक पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है अपना प्री प्रोसेसर कमांड्स लाइक हैशटैग इंक्लूड एच डॉट एच, और सेकेंड है मेन फंक्शन। ओके सर, ओके भाई, ओके। सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम है। तो उसमें अपने प्री प्रोसेसर कमांड्स होते हैं जैसे कि हैशटैग इंक्लूड एच टी डी ओ डॉट एच, और सेकेंड है अपना मेन फंक्शन आई एन टी मेन जो अपन यूज़ करते हैं। थर्ड है वेरिएबल डिक्रेशन, फोर्थ है स्टेटमेंट एंड लॉजिक, एंड फिफ्थ इज अवर रिटर्न स्टेटमेंट। आगे के लेक्चर में हम हर एक टॉपिक को डीपली और प्रैक्टिकली समझ लेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो पहले। तो अभी देखते हैं फर्स्ट अपन होता क्या है एक्चुअली में वो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग कमेंट्स। ओके भाई, होऊन जाईल तुझं, काय डाऊट असेल तू कमेंटमध्ये सांग, सॉल्व करतो तुला, मला डीएम कर पर्सनली. So guys, now let understand the basic structure of a C program. Every C program has to follows a basic structure. Without it, the program won't run properly. So a C program always start, सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। इन ए सी प्रोग्राम मस्ट बी टर्मिनेटेड विद ए सेमी कॉलम, मतलब हर एक स्टेटमेंट के एंड में सेमी। एग्जाम्पल ये देखो मैंने इधर बताया आपको, प्रिंट एफ, सेमी कॉलम आपको दिख रहा है, वो कंपलसरी है। अगर ये नहीं लगाया तो आपको एरर आएगा। मैंने आपको फर्स्ट प्रोग्राम जैसे रन किया था तभी उसमें बताया था, एरर आ रहा था, जैसे ये हटा दिया था अपन ने। या प्रिंटफ के बाद सेमी कॉलम दिया गया है क्योंकि हर
या प्रिंट एफ के बाद जो हम लिए है दिया गया है, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन के बाद सेमी कॉलम लगाना ये एक रूल ही है हमारा, जैसे हमें रूल्स में देखा था पहले। नाउ द मेन प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन। हर सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। प्रोग्राम ऊपर से नीचे तक लेकिन एग्जीक्यूट हमेशा मेन से ही होता है। ऑल स्टेटमेंट्स आर टर्मिनेटेड। सेकेंड पॉइंट है अपना, ऑल स्टेटमेंट्स आर टर्मिनेटेड विद ए सेमी कॉलम। सो हर स्टेटमेंट के एंड में सेमी कॉलम होना ही चाहिए। अगर सेमी कॉलम मिस हो गया तो कंपाइलर एरर देगा। पॉइंट है, इंस्ट्रक्शन आर लेस सेंसिटिव। थर्ड पॉइंट इज इंस्ट्रक्शन आर लेस सेंसिटिव। सो इंस्ट्रक्शन आर लेस सेंसिटिव। सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, मतलब कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स अलग माने जाते हैं। जैसे कि प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ आपने ऐसा लिखा, ये प्रिंट एफ और ये कैपिटल में, तो ये स्मॉल वाला है, ये कैपिटल वाला है। तो समझ रहा होगा ना, दोनों में जो डिफरेंट है, प्रिंट एफ का काम नहीं करेगा। तो समझा आपको यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली। सी लैंग्वेज, थर्ड पॉइंट है, इंस्ट्रक्शन आर लेस सेंसिटिव बिकॉज सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, मतलब कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स अलग माने जाते हैं। जैसे कि प्रिंट एफ स्मॉल लेटर और ये जो है प्रिंट एफ कैपिटल लेटर, दोनों डिफरेंट है, तो प्रिंट एफ यहाँ काम नहीं करेगा। एंड जो अपना फोर्थ पॉइंट है, जो इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर, मतलब प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन सेम ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं जिसमें वो लिखे गए होते हैं। तो टॉप टू बॉटम, मतलब पहले जो लिखा है वो पहले ही एग्जीक्यूट होगा। एंड लास्ट इज अवर कमेंट्स। सो कमेंट्स आर यूज comments are used to clarify something about the program in a plain language. So it is a way for us to add a profile to our program. There are two types of comments in C. एक सिंगल लाइन कमेंट होती है, और सेकेंड अपनी मल्टी लाइन कमेंट होती है। तो एक्चुअली ये होता गया है कमेंट्स इन सी। अब बात करते हैं कमेंट्स की। तो कमेंट्स लिखने का यूज़ सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए होता है। एक कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता, सिर्फ इग्नोर कर देता है। तो कमेंट्स हमें हेल्प करते हैं कि समझने में कि हमें कोड में क्या लिखा है। सी में कमेंट्स दो टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सिंगल लाइन कमेंट्स, एक लाइन, ये जो है ना, मैंने इधर यहाँ पे बताया सिंगल लाइन कमेंट्स। तो जो इसका एग्जांपल है, तो स्लैश स्लैश ये एक लाइन ही ये एक ही लाइन के लिए होता है। जैसे कि स्लैश स्लैश दिस इज ए कमेंट, अपने एक प्रोग्राम रन किया तो उसके नीचे आप दे सकते हो स्लैश स्लैश दिस इज ए कमेंट। वो क्या है एक्चुअली, ये सिर्फ आपके समझने के लिए अपन यूज़ करते हैं, वो अपने को रन होके आउटपुट उसका मिलने वाला नहीं है। तो जो अपना है सेकेंड, मल्टी लाइन कमेंट। तो जब हम ज़्यादा लाइंस में कमेंट लिखना हो तब हम उसे यूज़ करते हैं। जैसे कि मल्टी लाइन कमेंट, अगर अपने को ज़्यादा लाइंस में कमेंट्स लिखने का रहेगा तो अपन उसे यूज़ करते हैं, जैसे कि स्लैश स्टार दिस इज ए मल्टी लाइन कमेंट्स। तो रिमेंबर, कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड एंड आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। तो कमेंट्स सिर्फ प्रोग्राम के अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। सो होप सो गाइस तुम्हें कमेंट्स भी समझ में आए होंगे। तो कुछ डाउट होगा तो पूछ लो गाइस। सो होप सो किसी को डाउट नहीं है। दोस्तों, ये था हमारा पहला लेक्चर जिसमें समझा कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ सी, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट्स, और हमने अपना पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम भी लिखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और आपके सपोर्ट से ही मैं और नए और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स लाता रहूँगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिटेल्स में वेरिएबल्स और डाटा टाइप सीखेंगे। तो तब तक के लिए अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने दोस्तों को बताओ कि बाबा सी का एकदम सिंपल बेसिक से अपन इधर से स्टार्ट किए। तो जल्दी से जल्दी उनको भी शेयर करो अगर उनको भी पता नहीं होगा तो। मैं भी आपके जैसा ही हूँ, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में हूँ, आईटी सेक्टर में। तो जैसे कि वैकेशन पीरियड में मैंने ये सी और सी प्लस प्लस का कोर्स कंप्लीट किया था। सो मुझे आता है थोड़ा बहुत, सो आई डिसाइडेड दैट मैंने सिखाना चालू कर दूँ। सो एक प्लेटफॉर्म मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब पे, टेक मयूरेश वर्ल्ड, और उसके ऊपर जल्दी से जल्दी अपन अच्छे से अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा मैं। और आपको हैंड रिटन नोट्स भी इधर मैं फ्री में अवेलेबल कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मैं दे दूंगा। और व्हाट्सअप, अपना व्हाट्सअप का ग्रुप भी मैं लिंक देता हूँ, तो उसके उसको भी ज्वाइन कर देना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो बाय बाय गाइज।